डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल हमारी चाची बैठी है यहाँ, बड़ों से बोला मेरे। हाँ चाची बैठी तो क्या कहूँ बताओ। वो बात करना चाह रही है कुछ वे, ये मोमडनी है ये। अच्छा हाँ तो ये कह रही फिरौन ने वो करा यो करा, मतलब क्या करा, कह रही अल्लाह यो कर दे, मगर अल्लाह क्या कर दे। करो बात, चाची से बात करो आज। 2 मिनट तो करो। अरे 2 मिनट कर अरे बोलो, चाची बोल ले। बोल लो। मौलवी है यो, सुन तो लो। 2 मिनट सुन तो लो, सुन लो एक बात। अल्लाह के सिवाय यूं बताओ कोई दूसरा आदमी काम कर देगा कुछ? अरे बात तो करो काम वो होगा या जो तुम चाहोगे वो होगा? ना, हम नहीं चाह रहे कुछ भी। बस तो फिर जो अल्लाह चाहेगा वही तो होगा ना। हम तो बता रहे हैं अल्लाह के बारे में। हाँ तो ये तुम बात तो करो, है बात तो करो। ये बात नहीं करते चाची बोल बताइए रही तो नु कह रही, बोल रहा है ज्यादा। नु कह रही जो चाहे अल्लाह, मगर अल्लाह क्या क्या करे। देखो देखो सुनो, अल्लाह को सिर्फ इतना जानते हो तुम, तुम्हें बताया गया बचपन से, बस इसलिए पता है अल्लाह के बारे में, समझे। अगर तुम हिंदू धर्म में पैदा होते तो राम के बारे में जानती हाँ है नहीं है। हाँ ठीक है रे। हाँ, अब वो अकीदा है कि जो मुल्ला मौलवी ने बता दिया वही दिमाग में रटा हुआ है, बाकी ये नहीं पता कुरान में लिखा हुआ क्या है या हदीसों में लिखा हुआ क्या, समझे। अब बोलना तो दे चाची को। हाँ चाची बोल रही। कहाँ बोल रही? जी तुमने कुरान आज तक पढ़ी नहीं तो तुम्हें नहीं पता लिखा रहा। हाँ वो बोलो, कर लो सवाल। मतलब ये है जो हाँ, जो अल्लाह ताला चाहेगा, हमें तो सिर्फ इतना है, जो अल्लाह करेगा वो होगा और किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करा तुम्हारे साथ अल्लाह ने? बोलो। या तो मरने के बाद पता चलेगा अल्लाह कर रहा है सब कुछ, या क्या करें हम इंसान कर रहे हैं। अरे मरने के बाद देख पता, यकीन कैसे पता इनको कि वहाँ यू होगा काम ना होगा? जब कयामत के दिन इकट्ठे होंगे, जब क्या करें वहां से, जब सुनो सुनो, तुम्हें दुनिया का यकीन नहीं है कि दुनिया में हमें जो चाहिए वो हमें मिलना चाहिए, जो फिर मिलता क्यों नहीं? बात सुनो, क्या 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 कह रहे भाई हैं? दुनिया में रह रहे हैं, दुनिया का भी ये अकीदा है कि जो भी कुछ करे अल्लाह करे। अब हम मांग रहे हैं अल्लाह से, दिन रात मांग रहे हैं, सजदे में सिर टेक टेक कर हो रहे, हमें हमें दे क्यों नहीं रहा फिर अल्लाह जो हम चाह रहे? हमें तो वो दे रहा हो जो 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 हमें चाहिए ही ना। 4-4 5-5 बालक दे रहा हमें, हम क्यों ना खाने को कहाँ से देंगे फिर? खाने कहाँ से आएंगे उनके लिए? खा तो नहीं खिला रहा भाई। नहीं नहीं, मैं नहीं खिला रहा। मेरे भी 6 हैं। वो खुद देगा खाना। मेरे भी 6 हैं। इसके 6 बालक हैं। मेरे भी 6 हैं जी। अब भाई अब तो ये सब वैसे कहने से कोई फायदा नहीं होता है, तो जब मरने के बाद पता चलेगा क्या गलत है और क्या सही है। कुछ पता नहीं चलने का, सिर्फ मट्टी में मिल गए, कीड़ों के पेट में जाना और कुछ नहीं होना। पेट में जाओगे सिर्फ ये है कि अच्छे कर्म करो, इंसान को इंसान समझो, जो बस अच्छाई की तरफ दौड़ो, बस और कुछ नहीं है इसमें। यो मौलवी है अपना कोई भी हो। हाँ, ये ईमान वाला आदमी कभी नहीं कह सकता है गलत बात अल्लाह के बारे में। तो मैंने क्या गलत कह दिया अल्लाह के बारे में? शायद सिर्फ अल्लाह ही करेगा और कोई इससे अलावा कोई नहीं करता। नहीं, तारे हाथ पैर कट जाए अभी अल्लाह ला के दे देगा तुम्हें खाने को। सब अल्लाह अल्लाह करेगा जो भी कुछ होगा। कुछ नहीं करता अल्लाह, सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा अपने बालों के लिए। ये लोनी में है बालक है और बड़ा मौलवी है। हाँ होगा। लोनी में किस जगह है? किस जगह है जी आप? मैं लोनी तिराहे पे। लोनी तिराहे पे। किराए पे? हाँ, यहाँ पे जगह कौन सी है? जो हनुमान मंदिर है। वो लोगों को बेवकूफ बना, ईसाइयों ने ईसाइयों को बेवकूफ बना रखा, अल्लाह ने बेवकूफ बना रखा, हिंदुओं में भगवान ने बना रखा। सुनो, अल्लाह ने नहीं बेवकूफ बनाया इन मुल्लाओं ने। हाँ, मुल्लाओं ने बना रखा बेवकूफ। अल्लाह को देखा किसी ने? मुल्ला को देखा, मुल्ला ने बताया तो अल्लाह का पता, हाँ, समझे। अब इन्हें अगर तुम इनके एक टाइम की रोटी ना दो और इनकी तनख्वाह ना दो, बताओ अल्लाह कहाँ से फिर उन्हें अल्लाह कहाँ से कर लिया काम उनका? हाँ सही मेहनत करोगे तो उनसे कहो मुल्ला जी से, उनके भाई तू फिर हमें पढ़ाने के पैसे क्यों ले रहा है? अल्लाह से मांग। अल्लाह से मांगे तो सब पूरी दुनिया अल्लाह से मांगे, चाहे वो हिंदू है। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, क्या इल्म कुरान सिखाने के पैसे लेने चाहिए इंसान को? तो ये मैं बता तो रही भाई, ये भुगतेंगे वहां जाके मरने के बाद इनका। नहीं, ये बात बढ़िया नहीं कि वे भुगतेंगे। ये तुम्हारा भी काम है कि उन्हें समझाने का कि भाई तुम पैसा क्यों ले रहे फिर मार से। कोई कर रहा मेरा बंदा। अल्लाह का इल्म सिखाने के लिए क्या पैसे लेना चाहिए? जब पकड़ो
वो उन्होंने तो छूट दे रखी है, कुछ कुछ भी करो तुम दुनिया में। ना 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 नहीं, ये तो आदमी की सोच है, भाई छूट दे रखी, ये करो और वो करो, ये गलत बात है। मेरी पता बात है क्या है, हमारे रोटी तो यहाँ मेरे सुनो पास आना। हमारे यहाँ पीर थे, वो कहते भाई है पूजोगी ने तो नू हो जाएगा, और 15 साल से हमने पीर पूज ने छोड़ रखे, हम्म वही लात मारी आए थे, तो बता हम्म, बिगड़ा जिद्दत तरक्की कर ले। सही बात है। पीर पूजना गलत है, हमारे यहाँ तो पीर पूजते ही नहीं। देख भाई मैं बताऊं अपनी, मैं 26 साल लो सिलाई की मशीन पे बैठ के चुत्तर बैठ के काले कर लिए, मुझे हाँ कुछ नहीं मिला, मुझे 6 बालक दिए अल्लाह ने, और उन्हें खाने को कुछ नहीं दिया उसने। अब मैं अपने तरीके से कमा रहा हूँ, तो वे बढ़िया से खा भी रहे और पढ़ भी रहे। हाँ सही कह रहे समझे जी? हो। हाँ वे अपने तरीके से कमा रहा हूँ, तो खा भी रहे और पढ़ भी रहे। जो जो कमाने खाने के नियम कानून है ना दुनिया में, वे ही अल्लाह ने बंद कर दिए। हाँ ना तो तुम कर्जा ले सकते, ना कर्जा दे सकते, ना ब्याज खा सकते, ना ब्याज दे सकते, ना तुम और तरीके से काम कर सकते। 10 रुपए का लगा के बिगाड़ 100 रुपए का नहीं बेच सकते। यूं क्या हाँ तरीका है भाई? हाँ यही तो धंधे, और बिना ब्याज के काम नहीं चला मुसलमान का। क्यों? बैंक में खाता होगा तो उसका ब्याज मिलेगा उसे। ब्याज में पैसे नहीं ले सकते, ना दे सकते, ना ले सकते, ना दे सकते। अरे बैंक में खाता है तेरा? नहीं, हमारा नहीं है कुछ अरे भी। घर में होगा किसी के? ना घर में तो है। हाँ तो नहीं तो कह रहा हूँ, घर में से अगर एक इस्लाम के मुताबिक एक पैसा भी ब्याज का आ रहा है ना, तो सारे सबका खाना हराम है। बताओ ये तो है ही। कहाँ लो बचेगी? हाँ ये सब ढकोसले हैं। अपना मजे से जियो, मजे से रहो, और मजे से बड़ों को देखो, परिवार को, बस यूं ही है सबसे असल जिंदगी। ब्याज वो लेना, वो जैसे तुमने किसी को जरूरत है, तुमने किसी को 1000-1500 चाची थी हमारी पहले नु कहते मेरी बात सुनो। सुनो मेरी बात, पहले नु कहते भाई बच्चे अल्लाह की देन है, डॉक्टर ने कर दिया नहीं बंद, हम्म डॉक्टरों ने। आपसे क्या बंद कैसे लुगाई अपना आप रखे हाँ तो मैंने कहा जी किसी के। जब अल्लाह की देन है तो फिर अब और आदमी में है ताकत बालक पैदा करने की, औरत में है नहीं, तो कहाँ से कर लेगा? फिर कहाँ रहेगा अल्लाह का निजाम? कहाँ रह गया फिर? मैं तो तेरी बात सुन के एहसान, हम्म मैं तो किसी को मानता नहीं, किसी को नहीं नहीं भाई मानो, हमें तो नहीं, सुन मेरी मानो, दुनिया को बनाने वाला कोई ना कोई तो है, लेकिन वो कुरान का अल्लाह नहीं है। एक अच्छी मुझे बचा ले, मैं कहूँगा चल पड़ेगा, वही धक्का दे, तुम पड़को, मैं पड़को, चल गया और मैं दे दूंगी करके धक्का, चल। मुझे 2 जग में दे दे कि धक्का बता, मैं 2 जग में थोड़ी जमा। नहीं देख भाई, जैसे तेरी चाची ऐसी हमारी चाची हूँ, मैं भी इसकी उम्र आवाज से लग रहा है कि मैं मेरे से बहुत बड़ी है ये। हाँ नहीं, उम्र हमारी चाची की 70 साल के आसपास जा रही। बस तो बस ठीक है, फिर तो मेरे से तो कम 20 साल बड़ी है, 20-25 साल। हाँ हाँ बस तो भाई हमारे तो माँ की मान ले या बहन मान ले, बड़ी कुछ ही मान ले, है तो बड़ी। अब भरे सारी तो नू मान लो, बस तो बस अब बच्चे पोते वोते हो रहे हमारी चाची के, इनके घरों पे हमारे। बस तो भाई हम तो नहीं कहें, अपना बालों को देख के चलो। कोई नहीं यू जो ना अल्लाह का जो नाम बना रखा है, ये मुल्ला ने बना रखा, हाँ अल्लाह का नाम। समझे? और नबी मोहम्मद का भी अल्लाह ने, इन मुल्लाओं ने बना रखा। हाँ ये हदीस, ये कुरान जितनी भी लिखी ना, इन लोगों ने लिखी हुई है, और ना कुछ भी है, ये फायदे के लिए लिखी गई और कुछ भी ना। पर तुम कुरान और हदीस अपने बच्चों के सामने पढ़ लोगे ना तो सारा खराब हो जाएगा, जिस टाइम तुम उसका अर्थ पढ़ोगे। तुझे मैं तो बता आज मैं तो कुरान से दिखा दूंगा तुम्हें, कुरान से दिखा दूंगा अल्लाह कितनी गंदी गंदी बात कर रहा है, दिखा बता दे से। बस। अल्लाह झूठ बोलने को भी कहे अपने बंदों को, हाँ उनका झूठ बोल लो। हाँ गाली भी दे उन्हें, आदमियों को, उन्हें गाली, ये साले गंदे हैं, इन्हें मारो काटो पिटो। जो भी तुम, अगर कोई मुसलमान है और मुसलमान से अलग कोई हिंदू आदमी है, उसे मारने को कह रहा हो। एहसान भाई यूं बता दिए 3-4 महीने में कुरान नहीं पढ़ा जाता हिंदी में। हैं? 3-4 महीने में अगर उसकी हिंदी पढ़ो, और तो क्या एक आदमी 3-4 महीने में कुरान नहीं पढ़ सकता? पढ़ सकता अगर पढ़ना चाहे तो। है हमने ना पढ़ लिया, हाँ हमने ना पढ़ा। हिंदी में तो गलत है। कितने दिन में पढ़ी अरे आप? चल ये नहीं कह रही हिंदी में गलत आवे तो अरबी में पढ़ लो। नहीं, अरबी में तो पढ़ ले या नहीं पढ़े, अब हिंदी में गलत आ रहे अल्फाज जो है ना, गलत हों लिखे हुए। अच्छा नु बताओ, तुम नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ जो तुम पढ़ो अरबी में सूरत, उनका तर्जुमा पता था? मैं तजुर्बा पता नहीं, तर्जुमा का नहीं पता। जब पता ही ना तो फिर फायदा क्या अल्लाह के पता होने का थारा? अल्लाह तो कहा मैंने तुम्हें कलाम भेजा, उसका मतलब नहीं पता तुम्हें, तुम फायदा क्या था जिंदगी जीने का? अल्लाह नू ना क्या अल्लाह मियाँ इन्हें तजुर्बा नहीं पता जो ये नमाज या पढ़े। खाली यूं ही है कि बस अल्लाह 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 खमे खा की। जब अल्लाह ने जो निजाम बना के भेजा कुरान का, उसे समझोगे नहीं तुम तो पता क्या, वो तो तुम्हें खुद कह देगा वहाँ मरने के बाद जो थारा की था नु, जब तुमने कुरान को समझा ही नहीं तो फिर मुझे मानने का क्या फायदा? जो कुरान शरीफ पढ़े हुए ही नहीं है, इन्हें मतलब ये थोड़ी है वो मुसलमान नहीं है। इसे अरे तो 2-4 सूरत तो आती होंगी कुरान की।
सूरत आवे आप पे एक आधी आवे नमाज तो पढ़ती होगी, सुना दी जरा अभी हमें सुरत में क्या सूरत है? आप रोजे तो रखती होगी। हाँ रोजे रखे हैं चाची हमारी हाँ, रोजे रखने की दुआ तो आती होगी या खोलने की आती होगी। हमें आती क्यों और नहीं? उसका मतलब तुझे पता नहीं क्या है, क्या मतलब है इसका पता किसका? रोजा खोलने की दुआ का। रोजा खोलने की दुआ का रोजा खोलने की दुआ का ये क्या है है? मतलब ये जो भाई है हमारा हाँ, कोई भी है, भाई हो चाचा ताऊ जो भी है भाई, मैं तो देख प्यार से समझूंगा जो बात है, समझे, उसमें तुम्हारी समझ है, समझो या मत समझो। चलो छोड़। अब देख, अब पहले स्टोव जलक रहे घरों में। आज की जो डेफिनेशन है वो सब बता देना जो ये नमाज पढ़े एक बार उनकी वो बता दो व्याख्या क्या है बस सुन, तब नमाज पढ़ोगे अलहम्दु शरीफ, हाँ ठीक है नहीं, और फिर पढ़ोगे तब तब्बत यदाबी लहाबी मुतब्बा मा अगना नहु मालहु मा कसब से असला नारन जाता लहाबी ममरात हमारा तलहब फी जी दिहा बिलुम में मसद। अब यूं पढ़ लिया, बस नू समझ लिया कि हमारे अल्लाह का कलाम है, ये बहुत बढ़िया है। अब नू पता नहीं कह क्या रहा, यूं नू कह रहा है अल्लाह किसी को बद्दुआ दे रहा, नू का टूट जावे अबू लहब के हाथ, और उसका धन उसके काम ना आवे, और उसकी घरवाले के गले में मूंज की रस्सी होगी, और कयामत के दिन वो बहुत बुरी तरह हालत में जाएगी। तो बताओ इसका मतलब यूं है। अच्छा नमाज का मतलब जो ये हाँ, नमाज अब पढ़ने नमाज हाँ, जो भी बता रहे क्या चीज है यो जी जो आपने पढ़ा यू जो मैंने बताया यू है बतीदाबी, ये सूरत है कुरान की एक, क्या ठीक है कुरान नहीं, और इसका मतलब यू है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा है अबू लहब। अच्छा अबू लहब हाँ, और वो ईमान ना लाया, तो इस वजह से उसे जो है ना बद्दुआ दी ही मोहम्मद साहब ने कि तेरे हाथ टूट जावे, और उसके हाथ टूटे नहीं। हाँ अल्लाह ने कही, अल्लाह ने नु इसके हाथ टूट जावे, और उसके हाथ कभी नहीं टूटे। अच्छा आप होना तो यूं चाहिए ना कि जब अल्लाह कह रहा है तो टूटने चाहिए हाथ, हाँ है नहीं, हाँ तो टूटे नहीं उसके हाथ, और वो मजे से जिंदगी गुजार गया अपनी। हाँ तो क्या मतलब समझे फिर इसका, तो भुगत रहा होगा ना वो। कौन भुगत रहा होगा। तो मरने के बाद अरे भाई जब तू मरेगा तुझे पता चल जाएगा क्या हाल अरे हो। तो मैं कद मना कर रहा हूँ, मैं मरू ना, जब मैं तो कह रहा मरूंगा। दिन पहुंच गए ऐसे ऐसे आदमी जो वो कर रहे हैं। सुन तेरा भाई, बच्चा अल्लाह नू ना कहेगा सार से, नू तुम्हें दिमाग दिया, तुम दिमाग से क्यों नहीं चले, तुम्हें दिमाग सोचने को नहीं दिया, मेरे बारे में जानते, या तब मुल्ला मुल्लाओं की बातों में चलते रहे। बताया अल्लाह है, अल्लाह एक है, उसके बगैर कुछ नहीं होता। हाँ, तो अल्लाह तो एक ही है, पर यू वो वाला अल्लाह ना है, ये कोई और ही अल्लाह जिसका किसी को पता नहीं। नहीं अल्लाह एक कहवे हैं ये अगर अल्लाह 5-4 हो जाए उस बात से इन पे क्या फर्क पड़े अगर अल्लाह तो दो भी हैं, वो जब हो ही नहीं अल्लाह तो सकते। दो भी है, है अल्लाह तो दो है। अल्लाह तो दो बता रही है नहीं तो कही कुरान के अल्लाह दो हैं, अल्लाह का तो कुरान के अंदर जो अल्लाह दो कहाँ से आ गए? कुरान में है, कुरान में, तो अच्छा, क्या है? कुरान में है अल्लाह दो हैं। क्या है बताइए तो। सूरह फातिहा पढ़ लियो। बात है क्या है नाम तो बताओ सुन उसका। मेरी बात सुन रही, मेरी बात तू सुन ले, और फिर इसे कोई बात नहीं, मान या मत मान, फिर किसी हाफत जी को पकड़िए, नु कहिए, नु कर ले इससे बात करे आसान से एक बार, और जब मेरी बात करवाइए उसकी, तब मानोगे, मेरी नहीं मानने के। हाँ, मुल्ला की मान लेंगे किसी हाँ, नहीं इतना अल्लाह दो है तो दूसरा नाम तो नहीं बता। नहीं नहीं, अगर आज सारी दुनिया के मुल्ला खड़े होकर नु कहता नु कोई अल्लाह वल्लाह नहीं है, अपना मजे से खाओ पियो जिंदगी गुजारो, सारे मुसलमान कल तैयार हो जाओगे, हाँ है नहीं। हाँ हाँ, और मैं कह रहा हूँ ये मेरी बात मानने नहीं, क्योंकि भैया ये चाची ऐसी है हमारी न मानने की। हाँ सही कह रहे हैं हाँ, ये मुल्ला की मान लेगी, गैर उसे 100 का नोट पकड़ा देगी, उनको सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाह क्या बात कही, अच्छा और गैल उसे 100 का नोट पकड़ा देगी, गैल कहेगा माशाल्लाह तुम्हारे घर में खैर बरकत आवे, और आती है नहीं। हाँ खैर 100 रुपये पकड़ा देगी हाँ, 100 का 500 पकड़ा देगी अगर नबी मोहम्मद का नाम ले दिया। अच्छा हाँ, फिर नु कहेगी नु मैं तो उत्ते हाफत जी को दिया ही, मैं कहाँ से दूं तुम्हें पैसे, बालक मांगेंगे तो। वो तो 100 रुपए कह रहा, 100 को 50 को कह रहा, 500 कह रहा, हम अल्लाह के ऊपर जान भी दे देंगे अपनी। अरे तो मैं कद मना कर रहा हूँ, तू जान मत दे, के ऊपर तुम्हें पर जान हम दे नू तो देख ले, जब अल्लाह नु कह रहा तो जान दे, उसका मतलब भी तो समझू क्यों मांग रहा। क्या औकात नहीं होती। अब मान ले कोई आदमी नु कह दे तू कुएं में कूद जा, खमा कूद जाओगी। अल्लाह के राह की बात बता रही मैं। अरे तो अल्लाह को ही तो कह रहा हूँ मैं, अल्लाह खमा खा तुझे नु कह रहा है तू कुएं में कूद, तो क्यों कूद देगी, तू पागल है क्या। नहीं जब अल्लाह ने कहेगा तो कूद भी जा। ये फिर भी बात नु कर अल्लाह कहेगा, मैं उसी बात को करा, मैं नु ना करा, गलत करा अल्लाह, मैं नु करा, अल्लाह एक बार नु करा तुझे, तू कुएं में कूद जा, तो तू उससे नु तो पूछे क्यों कूदूं मैं, तुझे क्या फायदा हो रहा। बड़े बड़े मौलवी हैं जिन्हें जिसने भी कुरान पढ़ ली देखो सुनो मेरी बात कुरान को हम तो नहीं पढ़ा रहे कुरान तो तुम्हारे घर रखी उसका अर्थ पढ़ के देखो जिंदगी में जब तुम्हें पता लगा नहीं वो चल मैं ये सारी बातें
तो एक ही है। ना, हेलो मतलब कोई